नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका राजधानी लाइव में। चंडीगढ़ में पिछले ओमिक्रॉन पॉजिटिव केस के 5 पारिवारिक संपर्कों के नमूने जीनोम अनुक्रमण के लिए एनसीडीसी नई दिल्ली भेजे गए थे। इनमें से 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए पॉजिटिव पाए गए। उनमें से एक 80 वर्षीय पुरुष है जो उच्च रक्तचाप का रोगी है, लेकिन स्पर्शोन्मुख है और उसे अस्पताल में आइसोलेट किया गया है। 24 दिसंबर 2021 को अंतिम बार फिर से परीक्षण सकारात्मक था। 1 जनवरी 2022 को उनका पुनः परीक्षण किया जाएगा। दूसरा एक 45 वर्षीय पुरुष है जिसे 24 दिसंबर को आरटीपीसीआर निगेटिव बताया गया था और उसे छुट्टी दे दी गई थी। शेष 3 की जीनोम अनुक्रमण रिपोर्ट लंबित है, लेकिन उन सभी ने 24 दिसंबर को आरटीपीसीआर के पुनः परीक्षण पर नकारात्मक परीक्षण किया है और उन्हें छुट्टी दे दी गई है। तो चंडीगढ़ में पिछले ओमिक्रॉन पॉजिटिव केस के 5 पारिवारिक संपर्कों के नमूने जीनोम अनुक्रमण के लिए एनसीडीसी नई दिल्ली भेजे गए। इनमें से 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से एक 80 वर्षीय पुरुष है जो उक्त रक्तचाप रोगी है। और वहीं अगर चंडीगढ़ में जिक्र किया जाए तो कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट शहर के लिए बड़ा खतरा बन गया है। इस वेरिएंट के 2 नए मामले आने के बाद प्रशासन की चिंता भी बढ़ गई है और ओमिक्रॉन संक्रमण की लंबित होती चेन को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने इसे रोकने के लिए कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। वैक्सीनेशन अनिवार्य करने के बाद अब नाइट कर्फ्यू लगाने की चर्चा भी शुरू हो गई है। तो वहीं बता दें कि आज कोरोना की मौजूदा स्थिति पर वरिष्ठ अधिकारियों की मीटिंग होनी है और इस मीटिंग में नाइट कर्फ्यू लगाने पर निर्णय हो सकता है। खासकर न्यू ईयर को देखते हुए संभावना ज्यादा लग रही है। न्यू ईयर पर चंडीगढ़ में जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन होता है। एडवाइजर धर्मपाल पहले भी कोरोना पर हर अपडेट लेते हुए सख्त फैसले लेते रहे हैं। हरियाणा सरकार ने 25 दिसंबर की रात से नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। कई अन्य राज्य नाइट कर्फ्यू लगा चुके हैं। इसे देखते हुए यूटी प्रशासन भी अब इसकी तैयारी कर चुका है। वहीं 31 दिसंबर की रात भीड़ उमड़ेगी। चंडीगढ़ में नववर्ष के आगमन पर बड़े कार्यक्रमों का आयोजन होता है। क्लब, बार, डिस्को, होटल, रेस्टोरेंट फुल होते हैं और इनमें स्टार नाइट और दूसरे कार्यक्रमों का आयोजन भी होता है। खासकर 31 दिसंबर की रात को खूब हुड़दंग मचता है। तो चंडीगढ़ में लगातार जिस तरीके से कोरोना का कहर देखने को मिला है और कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट शहर के लिए अब बड़ा खतरा बनकर सामने आया है। इस वेरिएंट के 2 नए मामले आने के बाद प्रशासन की चिंता की लकीरें बढ़ती नजर आ रही हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ अमित कुमार चंडीगढ़ से संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से चंडीगढ़ का अगर जिक्र किया जाए तो कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट अब चंडीगढ़ में भी दस्तक दे चुका है। 2 केस सामने आए हैं। ऐसे में लेकर के शासन प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, प्रशासन ने अपनी तरफ से सख्ताइयां बढ़ा दी हैं। अगर हम बोले, कई मेजर स्टेप्स प्रशासन की तरफ से लिए गए हैं। हम्म। जैसे रिसेंटली स्टेप की हम बात करें कि 1 जनवरी से चंडीगढ़ में किसी भी एरिया में अगर आपने जाना है, जैसे ओपन एरिया, जिम, थिएटर, मतलब कहीं पर भी आपने जाना है, तो आपके पास डबल वैक्सीनेशन की जरूरत है, मैंडेटरी कर दिया गया है। और देखिए, हरियाणा की तर्ज का सेम स्टेप उठाया गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट होने के लिए प्रोत्साहन मिल सके, कि लोग ज्यादा से ज्यादा खुद को वैक्सीनेट कराएं। तो ये मेजर एक स्टेप हम बोल सकते हैं कि प्रशासन की तरफ से लिया गया है और एक कोशिश की जा रही है कि खुद को लोग अपने आप को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेट करें। और इसके कई रीजंस है। अगर हम बात करें चंडीगढ़ में लगातार बढ़ते केसेस की, हम बात कर ले, जैसे अब तक 3 केसेस चंडीगढ़ में आ चुके हैं और चंडीगढ़ एक बहुत छोटा शहर देख सकते हैं आप कि 15 किलोमीटर के दायरे के अंदर एक शहर है और इसमें 3 केसेस आने बहुत गंभीरता से ले रही है। प्रशासन अपनी तरफ से सख्त कदम उठा रहा है, तैयारियां ले रहा है, प्रिकॉशंस हम्म। ले रहा है और कई चीजें हो रही है। कई हम्म। चीजों की कंसिडरेशन की जा रही है, जैसे कि नाइट कर्फ्यू को भी कंसिडर किया जा रहा है कि हम्म। देखिए, न्यू ईयर तक के अभी तक जैसे हमें कि ढील न्यू ईयर तक दी गई है कि न्यू ईयर के बाद 31, अगर हम कहें दिसंबर के बाद 1 जनवरी से सख्ताइयां बढ़ जाएंगी। तो अब ये देखना होगा कि जो न्यू ईयर के लिए 4 दिन रह गए हैं उसमें और क्या कोई मेजर सख्ताई हो सकती है। कल जो 2 केस सामने आए, इसके बाद प्रशासन ने आज वॉर रूम की बैठक करनी है और इस वॉर रूम में हम्म। कुछ और अहम फैसले लिए जा सकते हैं। वहीं आज अगर हम कहें तो चंडीगढ़ में एमसी इलेक्शन का रिजल्ट भी है।
तो उसके बाद जश्न मनेगा, तो कई चीजें, कई फैक्टर्स हैं, उन सब चीजों पे कंसिडर करने की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। जी। अमित, बिल्कुल जिस तरीके से आपने बताया कि वॉर रूम की आज बैठक भी है, इस वॉर रूम की बैठक में वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। क्या माना जाए कि आज ये निर्णय भी लिया जा सकता है कि रात्रि कर्फ्यू लगाने पर भी, क्योंकि कई राज्यों ने इस पर बड़ा फैसला लिया है और रात्रि कर्फ्यू लगा दिया है आज रात से। स्टेट्स ने लगा दिया ही हम मानते हैं, पर चंडीगढ़ प्रशासन काफी कुछ कंसिडर करता है। देखिए, अगर हम पिछली बार के कंपैरिजन में बात करें तो सबसे पहले कर्फ्यू लगाने वाले, अगर हम कहें कि स्टेट यूटीज में से एक चंडीगढ़ था। चंडीगढ़ सेंट्रल गाइडलाइंस को काफी हद तक क्लोजली फॉलो करता है, और जो मेजर गाइडलाइंस अगर हम कहें सेंटर की तरफ से इश्यू होती है, हम्म। उन्हें तुरंत प्रभाव से चंडीगढ़ में लागू कर दिया जाता है। तो अब ये देखना होगा कि कई फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ रहे हैं। कि देखिए, आप देखें, न्यू ईयर आ रहा है, न्यू ईयर में हम करते हैं सेलिब्रेशन, और एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम होती है किसी भी रेस्टोरेंट और होटल के लिए। और हम्म। ऐसे में उन्हें एक फैक्टर से कंसिडर, रिप्रेजेंटेटिव मिलने आ चुके हैं, कई बार रिप्रेजेंटेटिव मिल चुके हैं कि हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, अपने आप को लिमिट कर लेते हैं, पर प्लीज आप नाइट कर्फ्यू अभी ना लगाए, आफ्टर न्यू ईयर आप जरूर कंसिडर कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, जो मेजर एक कदम उठाया गया कि आपको डबल वैक्सीनेशन की जरूरत है कहीं पर भी अब चंडीगढ़ में जाने की, चाहे वो जिम हो, क्लब हो, रेस्टोरेंट हो, हम्म। कहीं पर भी। तो वो एक मेजर स्टेप उसी की कड़ी में, तभी 31 दिसंबर तक का टाइम दिया गया है लोगों को कि खुद की डबल डोजेस करा लें और खुद को ज्यादा से ज्यादा प्रिपेयर करके रखें। जी। अमित, लेकिन क्या ये नहीं लगता, जिस तरीके से आपने बताया कि 31 दिसंबर तक का समय देने की बात कही जा सकती है, हरियाणा का जिक्र करें तो 25 दिसंबर से ही रात्रि कर्फ्यू लगा दिया है। अन्य राज्य भी इस जी। पर कदम उठा रहे हैं, जिस तरीके से भी पहले भी हमने जिक्र किया। लेकिन अगर 31 दिसंबर तक चंडीगढ़ में समय दे दिया जाएगा रात्रि कर्फ्यू लगाने का, जिस तरीके से 31 दिसंबर के रात्रि को जो देखी जाती है वहां पर भीड़, जिस तरीके से क्राउड, एक जनसैलाब उमड़ता है, ऐसे में क्या ये नहीं लगता है कि ये 31 दिसंबर तक का समय देना एक बड़ी लापरवाही भी साबित हो सकता है? देखिए, इसे हम लापरवाही नहीं कंसिडर करेंगे, पर हम देखेंगे कि ये एक तरह की ढिलाई है। ये हम जरूर मानते हैं कि एक ढील दी गई है हम्म। लोगों को, कि चंडीगढ़ प्रशासन ने अपनी लेवल पे एक ढील दी है। पर हम्म। आपको ये भी कंसिडर करना होगा कि चंडीगढ़ में केसेस की क्वांटिटी बहुत कम है। हम्म। चंडीगढ़ केसेस की क्वांटिटी अगर हम कंसिडर करें तो सिर्फ 3 केसेस आए हैं, जिसमें से 2 एसिम्टोमेटिक्स है। हम्म। प्रिकॉशनरी तौर पे, क्योंकि वो पहले ही बाहर से आया था और उनमें उनको पहले ही आइसोलेट करके रखा हुआ था, तो स्प्रेड के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। पर हम्म। फिर भी उसके बावजूद भी चंडीगढ़ प्रशासन अपनी तरफ से हर एक सख्ताई कर रहा है, हर एक मेजर स्टेप उठा रहा है, क्योंकि हम्म। उन्होंने अपनी तैयारी रखी है। और यही हम एक मेजर फैक्टर बोलते हैं कि चंडीगढ़ में कंपैरेटिवली अगर हम फर्स्ट वेव सेकंड वेव की बात करते हैं तो केसेस काफी हद तक, हम्म। तो मैं नहीं कहूंगा कि पूरी तरह से कंट्रोल थे, पर काफी हद तक कंट्रोल रहे हैं, कि चंडीगढ़ में बेड्स की कमी नहीं हुई, ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई। तो हर एक मेजर चीज यही थी कि पहले से ही चंडीगढ़ ने अपनी तरफ से तैयारी करके रखी हुई थी। हाँ, हम्म। अभी एक ढील दी है, पर ये भी ढील जरूरी है। देखिए, हमें ये भी कंसिडर करना होगा कि हम्म। न्यू ईयर पार्टीज के अलावा अगर हम कहें कि लोग पार्टी करते हैं, पर हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि ये रोजगार भी है कई लोगों का। हम्म। होटलर्स, कई लोगों की जैसे पार्टीज जो ऑर्गेनाइज कराते हैं, उन सबको एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम है, जिसमें हम्म। केटरिंग आ जाती है, होटल इंडस्ट्री आ जाती है, और हर एक पार्टी इंडस्ट्री, तो हर एक इंडस्ट्रीज इसमें आ जाती है। तो कहीं ना कहीं उनको भी एक्सेप्ट करने की जरूरत है, क्योंकि हम प्रिकॉशंस ले रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं। पर हम्म। अगर ये स्टेप नहीं उठाया जाता तो एक उनको एक फाइनेंशियल, बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, क्योंकि एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम न्यू ईयर की पार्टी और क्रिसमस की पार्टियां रहती हैं। जी। हम्म। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। हमारे साथ अमित जुड़े हुए थे चंडीगढ़ से संवाददाता। तो जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, कोरोना का नया वेरिएंट जो है वो अपनी दस्तक दे चुका है। चंडीगढ़ का अगर जिक्र किए रहे हैं तो चंडीगढ़ में भी पिछले ओमिक्रॉन पॉजिटिव केस के 5 पारिवारिक संपर्कों के नमूने जीनोम अनुक्रमण के लिए एनसीडीसी नई दिल्ली भेजे गए हैं। और रुख करेंगे अब अगली खबर का। मुंबई के ओशिविरा पुलिस ने फेक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का अफसर बनकर एक भोजपुरी एक्ट्रेस को धमकाने का मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और इन दोनों फेक एनसीबी आरोपियों के एक्सटॉर्शन के दबाव में आकर इस भोजपुरी अभिनेत्री ने सुसाइड कर लिया है। सूरज परदेसी और प्रवीण वालिम्बे नाम के इन दोनों आरोपियों ने 28 साल की एक भोजपुरी अभिनेत्री को एनसीबी अफसर बताकर एक पार्टी में पकड़ा था और इस अभिनेत्री से 40 लाख की डिमांड की थी। बाद में मामला 20 लाख में सेटल हुआ था। इस भोजपुरी एक्ट्रेस के साथ अजीम काजी और एक अन्य युवक भी थे और ये तीनों एक हुक्का पार्लर में पार्टी कर रहे थे, जहां खुद को एनसीबी अफसर बताने वाले ये दोनों आरोपी वहां पहुंचे थे। काजी और एक अन्य युवक भी इन दोनों आरोपियों से मिले हुए थे और इस अभिनेत्री को फंसाने की साजिश इन चारों की थी। अभिनेत्री इतने डिप्रेशन में आ गई कि 23 दिसंबर की रात्रि उसने अपने जोगेश्वरी के रेटेंड फ्लैट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। और इसके बाद पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही थी। पुलिस को जो सबूत और खुलासे हाथ लगे हैं वह बेहद चौंकाने वाले हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ड्रग्स के
खिलाफ देश की सबसे बड़ी एजेंसी के आड़ में फर्जी ऑफिसर बन उगाही करने वाले 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में जरूर आ गए हैं, लेकिन बाकी की अभी तलाश जारी है। 23 तारीख को अंबोली पुलिस स्टेशन के हद्दी में एक 28 साल के लेडी ने सुसाइड किया, ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला था और उसमें अंबोली पुलिस स्टेशन में एडीआर दाखिल था और एक एडीआर के इन्वेस्टिगेशन में ऐसा पता चला 20 दिसंबर को जब वो मृतक लेडी है वो उनके फ्रेंड्स के साथ एक होटल में पार्टी करते टाइम पे और 2-3 आरोपी वहाँ पे आए और उन्होंने बताया कि यहाँ पे एनसीबी का रेड हुआ है और वो एनसीबी ऑफिसर है, ऐसा उनको झूठ बता के उस केस में गुनाह नहीं दाखिल करने के लिए उनसे 20 लाख की मांगनी की है और बार बार उनसे फ़ोन करके पैसे की मांगनी किया। इसका परेशानी में वो 28 साल की लेडी और उनके घर में हैंगिंग करके सुसाइड करके लिया है और इस इंसिडेंट में अंबोली पुलिस स्टेशन में एक सीआर रजिस्टर्ड है अबेटमेंट टू सुसाइड का, सीआर नंबर 791/21 अंडर सेक्शन 306, 170, 420, 384, 388, 389, 506 और 120 बी आईपीसी। और इस केस में 2 इम्पोर्टेंट मुख्य आरोपी हैं, उनको अरेस्ट किया है और आगे का तपास अंबोली पुलिस स्टेशन कर रहे हैं। एक अभिनेत्री ने ओसीवेरा पुलिस स्टेशन के लिमिट में आत्महत्या करने का काम किया है। जांच में पता चल रहा है कि कुछ लोग नकली एनसीबी के अधिकारी बनकर उनसे डरा धमकाकर पैसे ले रहे थे। बदनामी के डर के कारण उस लड़की ने आत्महत्या करने का काम किया है। निश्चित रूप से एनसीबी के अधिकारियों ने प्राइवेट आर्मी मुंबई शहर में बना रखी थी और उसके जरिए बड़ा वसूली का धंधा चल रहा था। गोसावी भानुशाली जैसे लोगों का पर्दाफाश हुआ और कई लोग इस आर्मी में हैं। हमने कहा था इस विषय में भी प्राइवेट आर्मी का एंगल जांचना चाहिए और निश्चित रूप से प्राइवेट आर्मी एनसीबी के नाम पर मुंबई शहर में उगाही का धंधा कर रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मुंबई से संवाददाता मुरारी सिंह लाइव जुड़ चुके हैं। मुरारी, जिस तरीके से लगातार एनसीबी का प्रकरण अभी चल ही रहा था, एक दूसरा मामला ये सामने आ गया है कि एनसीबी के फर्जी अफसर बनकर के छापेमारी कर रहे थे और जिसमें 28 वर्षीय इस अभिनेत्री ने आत्महत्या कर लिया है और अब एनसीबी पर भी सवाल उठने खड़े हो गए हैं फिर से एक बार। सही कहना है। अगर नवाब मलिक के बयान पर सीधा नजर डालें तो उन्होंने एनसीबी पर ही तंज कसा है कि एनसीबी ने यहाँ पर आर्मी जो है कि खड़ा कर रखा है और उनसे उगाही की जाती है। तो एक बार फिर जो है कि जांच एजेंसी जो है एनसीबी जो है कि आरोप के घेरे में आ चुकी है। हालांकि इस मामले में जो एफआईआर दर्ज किया गया है उसमें एनसीबी का कोई नाम या कोई जिक्र नहीं किया गया है। इन पूरे मामले में जो 2 मुख्य आरोपी थे उनकी गिरफ्तारी अभी तक हुई है, पूछताछ चल रही है। जानकारी है कि 2 से 3 लोग इसमें और हो सकते हैं, लेकिन जो अभिनेत्री ने सुसाइड किया है उसमें कोई ऐसे सबूत, कोई तथ्य नहीं मिले थे। लेकिन जब ये जांच बढ़ी और जांच में जब एक के बाद एक कई खुलासे हुए तब जाकर के इन पूरे मामलों में जो है कि एफआईआर दर्ज कर जांच तेज कर दी गई। जी बिल्कुल मुरारी, लेकिन जिस तरीके से अगर इस साल का जिक्र करें तो कई हस्तियां ऐसी हैं कि वो इस दुनिया को छोड़ करके चली गई हैं और टीवी इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से ये फर्जी एनसीबी के अधिकारी बन करके एक्सटॉर्शन करने का जो मामला सामने आया है, क्या ऐसे में अभी तक एनसीबी अधिकारियों की तरफ से कोई बयान आया? क्योंकि नवाब मलिक का आपने जिक्र किया, नवाब मलिक को जिस तरीके से हम सुन रहे थे अभी, वो सीधे एनसीबी अधिकारियों पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए योगेंद्र, अभी तक एनसीबी की तरफ से इस पूरे मामले में कोई बयान या स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ है। लेकिन जब जब एनसीबी के ऊपर आरोप लगे हैं, चाहे वो समीर वानखेड़े से रिलेटेड हो या फिर ड्रग्स की कार्रवाई से लेकर, एनसीबी ने समय समय पर सफाई दी है। लेकिन इस मामले में अभी तक कोई सफाई एनसीबी की तरफ से नहीं है। वहीं अगर नवाब मलिक के बयान की बात करें तो जैसे ही इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हुई, पुलिस अधिकारी के बयान आए, दोनों आरोपियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कही गई। उसके बाद एनसीबी के प्रवक्ता
और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने तंज कसते हुए कहा कि यह एनसीबी के लोगों ने खड़ा किया है, उनके लोग ये इस तरीके की उगाही कर रहे हैं। बहरहाल ये पूरे मामले की जांच चल रही है, देखना होगा कि क्या कुछ निकल कर सामने आता है। लेकिन जिस तरीके से फर्जी नारकोटिक्स कंट्रोल अधिकारियों की बात सामने आई है, गिरफ्तारी हुई है, उसे लेकर एक बार फिर जो है कि एनसीबी बनाम एनसीपी बन चुका है, कहना गलत नहीं होगा योगेंद्र। बिल्कुल मुरारी, लेकिन ड्रग्स के खिलाफ मुहिम चलाने वाली देश की सबसे बड़ी एजेंसी के अधिकारी बनकर के इस तरीके से जो लोगों को एक्सटॉर्शन करना, जो फिल्म अभिनेत्री या फिल्म अभिनेता को लेकर के फर्जी छापेमारी करना और उनसे डील करना, ऐसे में बड़े सवाल उठते हैं। तो क्या ये नहीं लगता है कि अब तक एनसीबी की तरफ से भी कुछ ना कुछ सफाई देनी चाहिए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आरोपों के बीच आरोपों की झड़ी लग रही है एनसीबी के अधिकारियों पर, नवाब खेड़े का जिस तरीके से जिक्र आपने किया उसको लेकर के, और अभी भी अब इसके बाद, इस मामले के बाद और भी तूल पकड़ता नजर आ रहा है। देखिए, कहना गलत नहीं होगा क्योंकि देश की सबसे बड़ी जो ड्रग्स के प्रति एजेंसी है और उसने पिछले अगर 2 सालों की नजर डाल ले मुंबई खास करके महाराष्ट्र में, तो समय समय पर सुर्खियों में रहने वाला जो एनसीपी थी वो अब विवादों में है। हालांकि इस पर उनके अधिकारियों का क्या बयान आएगा ये तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन मुंबई पुलिस के लिए इन फर्जी ऑफिसर जो गिरफ्तारी हुई है इनसे जरूर जानने की कोशिश होगी कि क्या वह किसी एनसीबी के अधिकारी के संपर्क में थे, क्या वो किसी एनसीबी अधिकारी के लिए मुखबिरी करते थे, क्या वो एनसीबी के साथ उनके कोई संबंध थे। तो मुंबई पुलिस इस पूरे मामले को जहां खंगाल रही है वहीं आरोप पे आरोप लग रहे हैं। अब ऐसे में महाराष्ट्र सरकार पर भी योगेंद्र सवाल उठ रहे हैं कि जब ये सारी चीजें स्थितियां खराब है, धारा 144 है, नाइट कर्फ्यू है, तो बार हो चाहे रेस्टोरेंट हो चाहे हुक्का पार्लर हो, ऐसे हाई प्रोफाइल इलाके में कैसे चल रहे हैं। जिस तरीके से 2 दिन की सदन के कार्रवाई में विरोधी पक्ष नेताओं ने भी आवाज उठाया कि सरकार खुद महाराष्ट्र पुलिस इसमें लापरवाही बरत रही है, तो जो आरोपों की झड़ी है वो लगातार लग रहे हैं, जो जांच है वो भी लगातार चल रही है। ऐसे में कह पाना काफी मुश्किल होगा कि इसमें और किन किन लोगों के नाम आएंगे, लेकिन फर्जी एनसीबी अधिकारियों की गिरफ्तारी से महाराष्ट्र में एक बार राजनीतिक सियासत भी तेज हो गई है। जी बिल्कुल, 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है मुंबई पुलिस। आप बाकी क्या कुछ अपडेट है मुरारी इस मामले पर? दोनों की गिरफ्तारी के बाद उनसे पूछताछ चल रही है कि इनके साथ और कितने के लोग हैं। जानकारी है कि इस पूरे मामले में कुल 4 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है। उसमें 2 लोग उस जो अभिनेत्री थे उसके सहयोगी थे और उसके साथी वो हुक्का पार्लर में गई थी जहां पर एक गिरफ्तार दोनों एनसीबी अधिकारी फर्जी अधिकारी बनकर पहुंचे थे। तो उन दोनों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस इस पूरे मामले में 4 से 5 टीम बना करके उन आरोपियों की तलाश कर रही है। वही पकड़े गए जो 2 फर्जी एनसीबी अधिकारी बने थे उनसे पूछताछ चल रही है कि आपके तार किन किन लोगों से जुड़े हुए हैं। योगेंद्र, बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। आप नज़र बनाए रखिए मुरारी जी, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो जिस तरीके से मामला सामने आया है, दरअसल आपको बता दें कि फिल्म और टीवी इंडस्ट्री को इस साल कई दिग्गज कलाकारों के निधन से बड़ा झटका लगा। साल के अंत में अब फिर मुंबई से एक बुरी खबर सामने आई है। यहाँ एक 28 वर्षीय मशहूर एक्ट्रेस ने खुदकुशी कर ली है, जिसके बाद पुलिस ने उनकी मौत को लेकर बड़ा खुलासा किया है। मुंबई में अंबोली पुलिस ने कहा है कि एक्ट्रेस को कुछ फर्जी लोग नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी बनकर धमका रहे थे। और राजधानी लाइव में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।